ओके बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन कंजुगेटिव इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सेम देन देयर रिलेटिव क्लोजनेस गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए हमने यहाँ पर क्या कर लिए, कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा कर लिए। ठीक है, इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट, इसका 10, इसका 15, इसका 20, इसका 25 वोल्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर चेंज जो आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक चेंज कितना है 5 वोल्ट का, यहाँ से यहाँ कितना चेंज आया 5 वोल्ट का, यहाँ से यहाँ कितना चेंज आया 5 वोल्ट का, और यहाँ से यहाँ भी कितना चेंज आया 5 वोल्ट का। पोटेंशियल के अंदर तो सेम चेंज आ रहा है, लेकिन आपने क्या देखा है कि इधर डिस्टेंस ज़्यादा है, इधर कम और इधर और कम। अब देखो आपको पता है कि किसी भी चार्ज के नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उनके बीच में भी डिस्टेंस वहाँ पर कम होगी। जैसे जैसे हम उस चार्ज से दूर जाते जाएंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेज के अंदर डिस्टेंस इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या देखा, यहाँ पर डिस्टेंस कम है, यहाँ पर डिस्टेंस और ज़्यादा, यहाँ पर डिस्टेंस और ज़्यादा, और यहाँ पर और ज़्यादा। यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे इधर आते जा रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर डिस्टेंस इंक्रीज होती जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कौन सी होगी, यही वाली, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ जहाँ पर डिस्टेंस कम है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ E इक्वल टू में माइनस dV बाई dr। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, अगर आपका पोटेंशियल सेम है और डिस्टेंस आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो सीधी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, कम। अगर इसको हम कांस्टेंट कर दें, इसको हम क्या कर दें, कांस्टेंट, तो dV अगर यहाँ कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली। तो वैसी बात है कि बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ए पॉइंट से ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कम है, यहाँ पर ज़्यादा। दूसरी बात, अगर मान लिया मैंने ये कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा कर लिए। ठीक है, ये शायद सेम डिस्टेंस के बने नहीं है, लेकिन मैं कह देता हूँ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी dr, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी dr, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी dr। इन सब के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक जैसी डिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन जो चेंज इन पोटेंशियल है वो ज़्यादा है। अगर मान लिया यहाँ पर 5 वोल्ट है, इधर 10 वोल्ट हो गया, ठीक है, इधर 20 वोल्ट हो गया, तो इधर हो गया मान लिया 40 वोल्ट। ठीक है, अब चेंज इन पोटेंशियल की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो अब क्या देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो चेंज आया पोटेंशियल में वो कितना है 5 वोल्ट, यहाँ है कितना 10 वोल्ट, यहाँ कितना है 20 वोल्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इस केस में चेंज इन पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है, लेकिन डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। तो अब आपसे पूछ लिया जाए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर ज़्यादा होगा या बी पॉइंट पर ज़्यादा होगा। तो देखो ऑब्वियसली बात है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला E इक्वल टू माइनस dV बाई dr, अगर dr को मैं कांस्टेंट कर देता हूँ, ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर माइनस dV बाई dr, या नेगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव साइन तो सिर्फ डायरेक्शन को बताता है। तो अगर dr को मैं कांस्टेंट कर देता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, पोटेंशियल पे। जैसे जैसे पोटेंशियल डिक्रीज होगा, चेंज इन पोटेंशियल कम होगा, ठीक है, तो वहां पर ऑब्वियसली बात इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम। यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा। यहाँ पर चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सॉरी, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, कम, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो ऑब्वियसली बात है इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर ही ज्यादा होगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू पॉइंट ए। तो ये तो थी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम कुछ इसके स्पेशल केस करते हैं, यानी कि कुछ केसेस के अंदर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करना सीखते हैं। ये मान लीजिए आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, ये मान लिया कोई पॉइंट चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज मैंने इसको कंसीडर कर लिया। तो इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर की तरफ जाती हैं। अब देखो बेटा यहाँ पर, अब हमें पता है अगर पॉइंट चार्ज के केस में जो इसके हम जब इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करेंगे तो वो किस प्रकार से आएंगे। हमें पता है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड उससे परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ की, तो ये ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मान लिया सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके परपेंडिकुलर है, इसी प्रकार इस पॉइंट पर, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, एक स्फीयर ड्रा कर देंगे, स्फीयर कह लीजिए या सेल कह लीजिए,
ठीक है, एक सेल ड्रा कर देंगे। आप देख रहे हो इस पॉइंट पर भी ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, तो परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं। इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस है, परपेंडिकुलर, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो यहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो कैसे होंगे, स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आपको पता है, जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे, चार्ज से दूर जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, या ये कह लीजिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। तो उस केस में इनके बीच की सेपरेशन क्या होगी, इंक्रीज, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार के स्पेयर्स बनेंगे, जैसे जैसे और दूर जाते जाएंगे इनके बीच की सेपरेशन इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। और जब ये केस कब होता है, जब मान लिया इधर 1 वोल्ट है, इधर 2 वोल्ट है, इधर 3 वोल्ट है, यानी कि इनके बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल क्या है, सेम। जब यहाँ पर डीवी क्या है, कांस्टेंट, तो उस केस में इनके बीच की सेपरेशन इंक्रीज होगी। अगर डीवी कांस्टेंट नहीं होता, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं होता, तो उस टाइम पर डिस्टेंस आपकी सेम हो सकती थी। अदरवाइज अगर पोटेंशियल को आप चेंज इन पोटेंशियल को कांस्टेंट लेते हैं, देखिए यहाँ पर 1 वोल्ट है, यहाँ पर 2 वोल्ट, तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना चेंज हुआ, 1 वोल्ट का। फिर यहाँ 2 वोल्ट है, इधर 3 वोल्ट, यहाँ से यहाँ कितना चेंज हुआ, 3 वोल्ट। तो इनके बीच की सेपरेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। नेगेटिव चार्ज के केस में भी ऐसा ही होता है। नेगेटिव चार्ज के केस में सिर्फ एरो की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, ऐसे ही। तो इधर भी अगर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करने के लिए बोला जाए, तो बिल्कुल सेम टू सेम हूबहू कैसे ड्रा होंगे, जैसा कि हमने पॉजिटिव चार्ज के केस में किया था। ठीक है बेटा, तो ये नेगेटिव चार्ज के केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस हम ऐसा ड्रा कर सकते हैं। ओके, जब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये मान लीजिए आपका क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस केस में जब आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस हम ड्रा करेंगे, तो वो सरफेस क्या होंगे, वो जो सरफेस है जिनके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। जैसे कि मान लिया इधर 1 वोल्ट, इधर 2 वोल्ट, इधर 3 वोल्ट, तो तब डिस्टेंस या सेपरेशन इनके बीच की क्या रहेगी, सेम, ठीक है। ये एक प्रकार के प्लेन बनेगी। मैंने सिंपली आपको लाइन से ड्रा कर दिया है। अगर प्लेन बनाना चाहो आप इनको, तो इनको प्लेन भी ड्रा कर सकते हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, तो इन दैट केस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आर द प्लेन्स परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हैविंग कांस्टेंट सेपरेशन। सिंपली लिख सकता हूं मैं यहां पर, इक्विपोटेंशियल surfaces for a uniform electric field are the planes perpendicular to electric field and having constant separation. इक्विपोटेंशियल सरफेस के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे, वो कैसे होंगे, एक प्लेन्स होंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होंगी, वो परपेंडिकुलर होगी। दूसरी बात, उनके बीच जो सेपरेशन होगी, जब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल को हम क्या रखेंगे यहाँ पर, कांस्टेंट, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल को कांस्टेंट रखेंगे, इधर 1 वोल्ट, इधर 2 वोल्ट, इधर 3 वोल्ट, तो उस केस में इनकी सेपरेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट। इधर भी dr तो इधर भी dr, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो उस केस के अंदर आपको पता, मान लिया पॉजिटिव चार्ज, ये आपका नेगेटिव चार्ज, क्या बन गया, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डाइपोल के केस में कहां से कहां जाती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। कुछ इस प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहां पर जनरेट होंगी। तो जब मैं पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करूंगा, तो वो सरफेस कुछ इस तरह का होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब यहां पर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करेंगे, तो उस टाइम पर जो सर्कल यहाँ बनेंगे या स्फीयर्स जो यहाँ बनेंगे, वो कुछ इस साइड में इमर्ज होंगे, ठीक है, बाहर की तरफ,
इमर्ज होते हुए दिखाई देंगे आपको, यानी इनके इधर सेपरेशन कम होगी लेकिन इधर सेपरेशन क्या होगी, उस फेस के बीच में ज्यादा। इसी प्रकार इस पे ड्रा करेंगे तो इस केस में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ये एक जनरल आइडिया है कि हम किस प्रकार से इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार की अब इक्विपोटेंशियल सरफेस हम ड्रा करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ कुछ केसेस के अंदर या कुछ स्पेशल केस के अंदर भी इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करना सीखा। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा, नहीं तो एक बार वीडियो रिपीट करके आप देख सकते हैं। थैंक यू बेटा।